संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सत्यधनी.com। हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनावों की। चुनावों की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चौसर प्रदेश में जम चुकी है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने दांव चल रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यधनी.com है एक स्वच्छ और शानदार पत्रकारिता की। आज के दौर में पत्रकारिता करना बेहद कठिन हो गया है और खासकर सत्य बोलना तो और भी मुश्किल। ऐसे में सत्य हिंदी एक कोशिश कर रहा है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी सदस्यता अभियान से जुड़िए, हमारी आर्थिक मदद कीजिए ताकि हम और बेहतर पत्रकारिता कर सकें। अब हम बात करेंगे प्रदेश के विधानसभा से जुड़े उपचुनावों की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है। हालांकि मैंने जैसे पहले कहा कि अभी तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। प्रदेश में अलग अलग तरीके से कोशिशें होना आरंभ हो गई हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ भी कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरी ताकत से चुनौती देने को उतरे हुए हैं। वो भूले नहीं हैं किस तरीके से उनकी सरकार को प्रदेश से हटाया गया था, कैसे उनकी सरकार गई थी। कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस और कमलनाथ को याद है। इस उपचुनाव में दिलचस्प बात यह होने वाली है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कल तक कांग्रेस के खेमे में होते थे, आज वो बीजेपी के साथ हैं। उन्हीं के कारण सत्ता कमलनाथ या कांग्रेस के हाथों से निकली थी। अब उसी सत्ता को वापस हासिल करने के लिए दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से प्रयास शुरू कर चुके हैं। खासकर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है और बीजेपी को भी सत्ता को बचाए रखना है। तो इस उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से प्रदेश में सियासी दांव आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसमें एक बहुत खास बात नजर आ रही है, वो देखने को मिल रही है कि जो गलतियां शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में की थी, उसी राह पर कहीं ना कहीं चलती दिख रही है मध्य प्रदेश की कांग्रेस और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। हम याद दिलाएं अपने दर्शकों को कि वो जुमला शायद दर्शक नहीं भूले होंगे 2018 के विधानसभा चुनाव का मध्य प्रदेश के, जब एक नारा दिया गया था, माफ करो महाराज, अब की बार फिर शिवराज। इस बार संयोग यह है कि जिस बीजेपी या आज जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने विधानसभा चुनाव में जो एक नारा दिया था या बीजेपी की ओर से नारा उछला था कि माफ करो महाराज, अब की बार फिर शिवराज। अब उल्टी स्थिति यह है कि शिवराज और महाराज साथ हैं, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी एक है। और अब सामने है कांग्रेस, जिसको 27 सीटों पर उपचुनाव को कहीं ना कहीं अधिकांश सीटें जीतकर फिर सत्ता में वापसी के लिए कोशिश उसकी ओर से जो हो रही है। तो मैंने जैसे कहा कि कोशिश कांग्रेस की ओर से ये हो रही है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये जो उपचुनाव है 27 सीटों के, इसको टारगेट की जाए सिंधिया वर्सेस कांग्रेस या सिंधिया वर्सेस कमलनाथ। बीजेपी तो नेपथ्य में ही है, उसका संगठन बड़ा मजबूत है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो स्थितियां उसकी कमजोर रही थी और अभी और कमजोर हुई है जब वो सत्ता उसके हाथ से निकली। उसके बहुत सारे विधायक टूटे चले गए बीजेपी में, सरकार गिरा दी कमलनाथ की। और सबसे दिलचस्प ये है कि जो विधानसभा के 27 विधानसभा उपचुनाव सीटों के लिए होने हैं, उनमें 16 सीटें उस ग्वालियर चंबल संभाग से हैं जो सीटें कांग्रेस को उपचुनाव में सिर्फ और सिर्फ सिंधिया के बदौलत मिली थी। तो जैसा मैंने कहा कि कोशिश जो हो रही है कमलनाथ वर्सेस सिंधिया, कांग्रेस वर्सेस सिंधिया, उस पर ज्यादा फोकस है कांग्रेस खेमे की ओर से। तो ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प एक मुकाबला होगा कि कैसे कहाँ करवट ऊंट लेकर बैठता है, क्या कुछ होता है। अभी वो सब गर्भगृह में है, छुपा हुआ है, कहीं नेपथ्य में है। जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। जैसे मैंने कहा, अभी तो उपचुनाव की डेट ही घोषित होना है और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि अक्टूबर में उपचुनाव हो जाएंगे। और शायद इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जो सरगर्मियां बहुत तेज हैं, बहुत सघन हो चली हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो सिंधिया वर्सेस कांग्रेस है, सिंधिया वर्सेस कमलनाथ बनाने की कोशिश है, वो ग्वालियर से ही देखने को मिल रही है। अभी पिछले दिनों ग्वालियर में सिंधिया ने एक बहुत बड़ा शो किया था। बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ कार्यकर्ता बीजेपी में आए थे, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता। और दावा तो सिंधिया या सिंधिया खेमे की ओर से और बीजेपी की ओर से ये हुआ था कि 76,000 के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता टूटकर बीजेपी में आए हैं। अब कमलनाथ और कांग्रेस उसी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से अपने उपचुनाव की जो यात्रा है, जो अपने रणभेरी है, उसको बजाने की तैयारी में है। अगले सप्ताह कमलनाथ ग्वालियर चंबल संभाग से ही
कांग्रेस का उपचुनाव का जो एक सघन अभियान इसको शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बात वही है जो माफ़ करो महाराज, फिर आएंगे शिवराज या फिर एक बार शिवराज, कुछ उसी तरीके की जो कांग्रेस की भूमिका है, कांग्रेस उसी तरीके से सिंधिया को टारगेट करती नजर आ रही है, टारगेट कर रही है। अभी हाल ही में जब कांग्रेस ने शुरुआत, छोटी मोटी शुरुआत ग्वालियर चंबल संभाग से की थी, तो अब ये एक जो कांग्रेस का नारा है कि गद्दार जो कहा गया था सिंधिया को, या कहा गया था कि जो बिकाऊ हैं, बिकाऊ को छोड़िए टिकाऊ पे आइए, तो टिकाऊ, बिकाऊ और कांग्रेस की ओर से जो सिंधिया को टारगेट किया जा रहा है, तो वो देखने वाली बात हुई कितना सफल होती है कांग्रेस, कितना उसको फायदा होता है उस उपचुनाव में। लेकिन हाँ, ये जरूर राजनीतिक प्रेक्षक कह रहे हैं या ऐसा माना जा रहा है समीक्षकों द्वारा कि ये जो दांव है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ या कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए। मध्य प्रदेश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अगर हम बात करें कमलनाथ का या कांग्रेस की जो सरकार थी 15-16 महीने की मध्य प्रदेश में, उसने अपना काम किया, तो उसके गिनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अभी बीजेपी की ओर से उछाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, तो कांग्रेस ने उसके दावों के, बीजेपी के जो आरोपों के जवाब में अपने दावे प्रस्तुत की, कितने किसानों के उसने कर्जे माफ किए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तो एक पेन ड्राइव तक प्रेस को दिखाई थी कि देखिए ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें पूरा का पूरा ब्यौरा है कर्जे का, किस किस के माफ हुए, नाम, पते और सारी चीजें दी गई थी। और दूसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश भी कोविड से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश में आज कोविड जो संक्रमित हैं उनका आंकड़ा 55,000 के पार हो चुका है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के अनेक जिले या शहर बुरी तरह प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में यहाँ भी मौतें हुई हैं। कोशिश कांग्रेस की ओर से यही हो रही है कि उन मुद्दों को, जो मुद्दे होना चाहिए, चाहे वो टिकाऊ बिकाऊ हो या कोविड की बात है या मध्य प्रदेश की आर्थिक हालात बहुत खराब हैं, कर्मचारी परेशान हैं, जगह जगह जो है सरकारी स्तर पर भुगतान रुके हुए हैं विभिन्न महकमों में, तो उनको फोकस करने की बजाय सिंधिया और उसको टारगेट हो रहा है, गद्दार ठहराया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि अभी शुरुआत जब की थी कांग्रेस ने उपचुनाव की, ग्वालियर से जो छोटी सी एक शुरुआत हुई थी, उसमें रानी लक्ष्मीबाई को याद किया गया कांग्रेस ने। उनकी समाधि पर लोग कांग्रेस के गए, उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाने दर्शाने की कोशिश की ये वही रानी लक्ष्मीबाई जिनको सिंधिया घराने की ओर से कहीं धोखा मिला था, दगा मिला था। तो ये पूरा का पूरा उपचुनाव अब सिंधिया वर्सेस कमलनाथ बन रहा है। तो आने वाले वक्त में देखने वाली बात यही होगी कि कितना फायदा कांग्रेस को होता है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में उपचुनाव बहुत दिलचस्प, बहुत ही एक रोचक होने वाले हैं। कमलनाथ ने यहाँ तक कहा, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि ये उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं, ये एक डिसाइडिंग उपचुनाव होने वाले हैं जो मध्य प्रदेश और देश की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे। तो जब, जैसे मैंने कहा, कि नतीजे आएंगे वही बताएंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश उपचुनाव की सरगर्मियों से सराबोर है और आने वाले वक्त में ये सरगर्मियां और बढ़ेंगी और दिलचस्प नज़ारे देखने को मिलेंगे। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर एक बार नए से किसी मुद्दे के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।